परमाणु संपन्न देश फ्रांस ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा की है। घोषणा के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने शुक्रवार 25 जुलाई को कहा कि फ्रांस सितंबर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा में औपचारिक रूप से इस फैसले पर मुहर लगाएगा। इस कदम से इस्राएल को एक बड़ा झटका लगा है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि फ्रांसीसी लोग मध्य पूर्व में शांति चाहते हैं। ये हम पर, फ्रांस पर, इसराइलियों, फिलिस्तीनियों और हमारे यूरोपीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों पर निर्भर है कि हम ये साबित करें कि शांति संभव है। राष्ट्रपति मैक्रोन ने आगे कहा, मध्य पूर्व में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के प्रति अपनी ऐतिहासिक प्रतिबद्धता के अनुरूप हमने निर्णय लिया है कि फ्रांस फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा। हम अगले सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देंगे। शांति संभव है। आज गजा में युद्ध समाप्त करने और नागरिकों को बचाने की तत्काल आवश्यकता है। हमें तत्काल युद्ध विराम, सभी बंधकों की रिहाई और गजा के लोगों को व्यापक मानवीय सहायता की आवश्यकता है। फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद जाहिर तौर पर इसराइल और अमेरिका नाराज है, लेकिन इस फैसले पर हमास ने भी प्रतिक्रिया दी है। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने इस फैसले की सराहना की। हमास ने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रोन की घोषणा हमारे लिए न्याय की दिशा में उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों के लिए और उनके अपने राज्य की स्थापना के अधिकार के समर्थन की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। हम दुनिया भर के उन सभी देशों से जिन्होंने अभी तक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता नहीं दी है, फ्रांस के उदाहरण का अनुसरण करने का आह्वान करते हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी इसराइल के साथ एक राज्य नहीं चाहते, बल्कि वे इसराइल के बजाय एक राज्य चाहते हैं। पीएम नेतन्याहू ने कहा, हम 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद तेल अवीव के पास एक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के राष्ट्रपति मैक्रोन के फैसले की कड़ी निंदा करते हैं। ऐसा कदम आतंक को बढ़ावा देता है और गजा की तरह एक और ईरानी प्रॉक्सी राज्य बनने का खतरा पैदा करता है। इन हालातों में एक फिलिस्तीनी राज्य इसराइल के विनाश का एक लॉन्च पैड होगा, उसके साथ शांति से रहने का नहीं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपति मैक्रोन की संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की योजना को पुरजोर तरीके से खारिज करता है। ये लापरवाही भरा फैसला हमास के दुष्प्रचार को बढ़ावा देगा और शांति को बाधित करेगा। ये फैसला 7 अक्टूबर के पीड़ितों के मुंह पर एक तमाचा है। फ्रांस के इस फैसले को फिलिस्तीनियों की बुलंद आवाज के तौर पर देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस फैसले में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मैक्रोन के साथ फोन पर बातचीत कर 2 राष्ट्र समाधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया। सऊदी अरब और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन की सह मेजबानी कर रहे हैं, जो फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए समर्पित होगा। मोहम्मद बिन सलमान ने स्पष्ट किया है कि सऊदी अरब तब तक इसराइल के साथ संबंध सामान्य नहीं करेगा जब तक पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य स्थापित नहीं हो जाता। इजराइल ने गाजा में जिस तरह से नरसंहार मचा रखा है, उसे पूरी दुनिया देख रही है। यही वजह है कि दुनिया के तमाम देश इजराइल पर युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन इजराइल किसी के दबाव में नहीं आ रहा और गाजा में उसका नरसंहार अभी भी जारी है। हालात ये हो गए कि गाजा में लोग खाने को तरस रहे हैं। भूखमरी की वजह से लोगों की जाने तक जा रही है, लेकिन इजराइल ने भी कसम खा रखी है कि जब तक हमास का वो खात्मा नहीं कर देता, तब तक जंग खत्म नहीं होगी। हालांकि सच्चाई एक तरफ ये भी है कि हमास ने भी इजराइल की नाक में दम कर रखा है, क्योंकि हमास भी अब इजरायली सैनिकों को चुन चुन कर मार रहा है और यही वजह है कि इजराइल भी पीछे नहीं हट रहा। तो वहीं एक बार फिर हूतियों ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही साथ मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ साथ खड़े होने की अपील भी हूतियों ने की है। हूतियों के सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के प्रमुख ने मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया है। प्रेस टीवी के मुताबिक मेहदी अल मशात ने कहा कि गाजा नरसंहार पर चुप्पी उनके दरवाजे पर खतरे को आमंत्रित करेगी। अल मशात ने चेतावनी दी है कि चुप रहने वाले लोग निष्क्रियता के परिणामों से बच नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप कार्रवाई करने में असमर्थ हैं तो राष्ट्रों को उठने दें।
लेकिन यदि वे भी खड़े नहीं होते तो चुप्पी के परिणाम वहां के प्रत्येक राष्ट्र को प्रभावित करेंगे। जब तक खतरा आपके दरवाजे तक पहुंचेगा तब तक प्रतिरोध करने में बहुत देरी हो चुकी होगी। भूख से मर रहे पीड़ितों से आप प्रभावित रहने वालों ने अपना विश्वास और सम्मान खो दिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके साथ साथ अल मशाद ने कहा कि जायोनी धोखेबाजी ने गाजा की पीड़ा पर दुनिया को चुप करा दिया है, इसलिए हमें एकजुट होना होगा। इससे पहले कि इतिहास हमारी निंदा करे, सर्वोच्च राजनीतिक परिषद के प्रमुख ने मुस्लिम देशों से ये आग्रह किया है। अल मशाद ने गाजा को सभी मुस्लिम और अरब देशों के लिए आस्था की परीक्षा के रूप में पेश किया है। अल मशाद का साफ साफ कहना है कि यमन इजराइल और उसके सहयोगियों के खिलाफ संयुक्त अभियान का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। इसके अलावा यमन के हूती लाल रंग में इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमले कर रहे हैं। हूतियों का साफ साफ कहना है कि उसका सैन्य अभियान गाजा की घेराबंदी हटने तक जारी रहेगा। बता दें आपको, गाजा पर युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुआ था। इजराइल ने दावा किया था कि उसका लक्ष्य हमास का सफाया करना है, लेकिन वो अपने लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहा है। कथित तौर पर 59,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी अब तक मारे गए हैं, जिनमें हजारों महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल की नाकेबंदी की वजह से ही बड़े पैमाने पर भुखमरी फैल गई है और खाना, दवा और आपूर्ति बाधित हुई है। संयुक्त राष्ट्र और कई गैर सरकारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि जानबूझकर भुखमरी की नीति बनाई जा रही है। गाजा की आबादी आधुनिक इतिहास से सबसे बुरे मानवीय संकटों से गुजर रही है और उसका सामना कर रही है। ऐसे में जल्द से जल्द इस युद्ध का रुकना जरूरी है, नहीं तो हालात गाजा में और ज्यादा बदतर हो चलेंगे। ये हैं इसराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ के ड्रोन्स, वो मशीनें जो जंग के मैदान में दुश्मन पर नजर रखने से लेकर हमले तक का काम करती हैं। लेकिन अब एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि आईडीएफ के कई ड्रोन्स जवाब दे चुके हैं। कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ के सैनिकों के पास जो ड्रोन हैं उनमें से कुछ खराब हो चुके हैं, टूट चुके हैं या फिर उपयोग करने के लायक नहीं बचे हैं। ये घटना मुख्य रूप से इसराइल के पाल्मचिम एयरबेस पर हुई है। इस मामले में इसराइली फौज के कुछ अधिकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। बताया जा रहा है कि 3 सैनिकों, जिनमें एक गैर कमीशन अधिकारी भी शामिल है, उन पर इसराइल की रक्षा गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मानव रहित हवाई वाहनों यानी यूएवीज के साथ छेड़छाड़ करने का संदेह है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने वायनेट पर खबर सामने आने के बाद जांच की पुष्टि की, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं। मंगलवार 22 जुलाई को पाल्मचिम एयरबेस पर तैनात संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। उनकी हिरासत रविवार तक बढ़ा दी गई है क्योंकि जांच जारी है। आईडीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इस तोड़फोड़ से ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा है, जिससे इसराइल की हवाई क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। इस मामले में आईडीएफ ने एक बयान देकर कहा,